तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ये कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, इसको यूज कैसे करते हैं, इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए बुलिश बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चलते हैं। मेजर चीज़ ध्यान देना होगा जो कि हमने बताया था कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में कि हमें 4 मेजर कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है। अगर वो फाइंड आउट होता है तभी हमें बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट होगा। जब तक वो 4 कंसेप्ट अगर हमें नहीं मिलता है चार्ट पे, तब तक हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि मार्केट हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हायर हाई ऐसे फॉर्मेट बना के आ रही है, तो जब फॉर्मेट बना के आ रही है तो ये तो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक। लेकिन इसमें भी कई प्रकार की 4 चीज़ें ऐसी होती है जो हमें फाइंड आउट करना होता है। अगर मान लो कि एक स्ट्रक्चर देख के अगर हम सोचें कि ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो ये ऐसे फाइंड आउट नहीं किया जाता है। तो चलिए वो 4 कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में हमें 4 मेजर कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। पहला है स्ट्रक्चर मैपिंग, दूसरा कैंडल इम्बैलेंस, तीसरा मिटिगेटेड और नॉन मिटिगेटेड, चौथा लिक्विडिटी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में जब मैंने वीडियो बना रखा था तो उसमें बताया था कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होता है मैं उसको भी फाइंड आउट करता चलूँगा। तो चलिए समझाते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में आएगी, अगर बियरिश हुआ तो, बुलिश हुआ तो मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी। यही होगा। हमें मार्केट का ट्रेंड पता करना है तो मार्केट ऐसे हम ट्रेंड पता कर सकते हैं जाके कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। अगर हमें स्ट्रक्चर पता करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर बना क्या रही है, मार्केट का मोमेंटम क्या है, चार्ट पे स्ट्रक्चर क्या बना रही है, तो उसको स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम देखेंगे कि ये मार्केट हायर हाई बना रही है कि लोअर लो बना रही है। हायर हाई बना रही है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, लोअर स्लो बना रही है तो बेरिश के लिए ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम बेरिश के लिए बता रहे हैं तो हमें लोअर स्लो, लोअर साइड, लोअर स्लो, लोअर साइड का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया बेरिश ऑर्डर। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस लेवल होता है और एक सपोर्ट लेवल होता है। इन दोनों के बीच में मार्केट ट्रेवल करती है, इन दोनों के मार्केट बीच में ट्रेवल करती है ऐसे। तो इसमें भी हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं और डाउन ट्रेंड में भी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया कि मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रही है। पहला तो हमें क्लियर हो गया कि मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रही है। दूसरा क्या हुआ? कैंडल इम्बैलेंस। कैंडल इम्बैलेंस का मतलब होता है 3 कैंडल बनी हुई हैं, उनके बीच में जो इम्बैलेंस छूटा होता है उसे ही ध्यान देते हैं। जैसे मान लो आप कि एक हमारी ये कैंडल है, एक हमारी ये कैंडल है और एक हमारी ये कैंडल है, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो ये इम्बैलेंस छूटा हुआ है, ये गैप छूटा हुआ है इनके और इनके बीच में। मान लो एक हम यहाँ पे दे देते हैं शैडो भी, वीक भी दे देते हैं, नहीं तो आपको ये लगेगा कि इसमें वीक तो है ही नहीं। मान लो इसका लो का हाई वीक, ज़्यादा हाई लगाता है हाई वीक के, और इस कैंडल का लो जैसे ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों के कैंडल के जो बीच में गैप छूटा होता है, इस कैंडल के गैप को ही इम्बैलेंस कैंडल कहते हैं। और इसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फेयर वैली गैप। अगर फेयर वैली गैप आप नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो में अगर डाल रखा हूँ, आप जाके उसे भी चेकआउट कर लेना कि फेयर वैली गैप क्या होगा। अगर ये आपको फेयर वैली गैप आप समझ लेते हो तो आपको अच्छे से कैंडल इम्बैलेंस समझ में आ जाएगा कि कैंडल इम्बैलेंस काम कैसे करता है। तो ये कैंडल इम्बैलेंस हो गया। और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पहले समझ लेते हैं। और मिटिगेटेड, नॉन मिटिगेटेड। तो मिटिगेटेड, नॉन मिटिगेटेड होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि कैंडल ये इम्बैलेंस तो हो गया, कैंडल इम्बैलेंस तो हो गया, क्या दोबारा दूसरा कैंडल जो है इसे टच तो करके ऊपर नहीं गई है? अगर टच करके ऊपर चली गई है तो ये मिटिगेटेड हो जाएगा। अगर ये टच नहीं की है, मार्केट में दोबारा कैंडल आया, यहाँ से ऊपर चला गया, ये नॉन मिटिगेटेड हो जाएगा। नॉन मिटिगेटेड का मतलब हो गया कि मार्केट इसको टच नहीं किए, हो सकता है दोबारा जो मार्केट डाउन है तो इसे टच करके फिर मार्केट ऊपर चली जाए। ये हो गया मिटिगेटेड और नॉन मिटिगेटेड। अगर टच कर देती है तो मिटिगेटेड हो जाती है, और टच नहीं करती है तो नॉन मिटिगेटेड हो जाती है। और आपको मैं एक बार बता दूँ कि अगर ये इम्बैलेंस कैंडल को एक बार मार्केट टच कर देती है, एक बार अगर मिटिगेटेड कर देती है, तो इसका यहीं पे कंसेप्ट खत्म हो जाता है। दोबारा अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक दई ये मिटिगेटेड हो चुका है। तो चलिए लिक्विडिटी पे बात करते हैं। लिक्विडिटी होती क्या है? जहाँ पे सेलर, ये सेलर हो गए, सपोर्ट पे आएगा, ये रेजिस्टेंस है ऊपर आपका, ऊपर रेजिस्टेंस है, और बायर्स एक्टिव होते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी होती है। जैसे कि मान लो एक बाइक है, ठीक, ये बाइक है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट मान लो आप, मान लो बाइक है, बाइक को खरीदने वाले 10 हैं, 10 खरीदने वाले हैं, और बेचने वाला सिर्फ एक है। खरीदने वाले 10 हैं, बेचने वाला एक है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होगी।
क्योंकि ये बेचने वाला जो है वो मनचाहा कीमत मांगेगा। अगर यही उल्टा हो जाता है, खरीदने वाले 1 हैं, बेचने वाला 10 है, तो वहाँ पे भी लिक्विडिटी नहीं होगी, क्योंकि खरीदने वाला जो है मनचाहा कीमत मांगेगा कि हमें इतने में ही चाहिए, अगर आप नहीं देते तो कोई और देगा। तो ये हो जाता है। अगर बेचने वाला 10 है तो खरीदने वाला भी 10 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए। तब ये एक लिक्विडिटी कहेगा। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ सेलर्स और नंबर ऑफ़ बायर्स, जहाँ पे नंबर ऑफ़ सेलर जितने होंगे उतने ही नंबर्स ऑफ़ बायर होने चाहिए, तब वहाँ पे लिक्विडिटी होती है। अगर लिक्विडिटी पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको लिक्विडिटी पे स्पेशल वीडियो बना दूंगा। देखिए, मान लीजिए कि मार्केट में हायर लो, लोअर स्लो, हायर लो, लोअर स्लो ऐसे बनाते हुए आ रही है। ये तो एक स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया। मान लो कि हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कैसे करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि मान लो कि मार्केट का एक ये जो एरिया देख रहे हो आप, मार्केट का ये एरिया, ये प्रीवियस हाई लगा रखा है। ये जो आया है ये प्रीवियस हाई लगा रखा है, और जैसे ही मार्केट डाउन गई और इस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, प्रीवियस हाई को जैसे ही ब्रेक करता है, यही मैंने स्पेशल आपको बताने के लिए बताया था कि बेयरिश बबलिश में होता तो यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैंने एडवांस कर दिया है। यही है कि अगर इसको ब्रेक करता है, अगर इसको ब्रेक किया तो पहले क्या होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब प्रीवियस स्ट्रक्चर, जो प्रीवियस कैंडल है, जो प्रीवियस कैंडल है उसको ब्रेक कर रखा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी चीज़ कि जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तब उसके बाद हमने नीचे फाइंड आउट करना है कि कहीं ऑर्डर ब्लॉक तो बन तो नहीं रहा है, कहीं ऑर्डर ब्लॉक तो बन तो नहीं रहा है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बनेगा क्यों, अगर हमने बताया था बुलिश में कि सबसे लास्ट सेलिंग कैंडल, और यहाँ पे बियरिश में क्या होगा, सबसे लास्ट बाइंग कैंडल, सबसे लास्ट बाइंग कैंडल। मान लो कि एक कैंडल है, ये एक सबसे लास्ट बाइंग कैंडल है। मान लो ये कैंडल जो है सबसे लास्ट बाइंग कैंडल है आपकी, ठीक। तो ये जो कैंडल है सबसे लास्ट बाइंग कैंडल, इसको हम हाई को, इसके लो को मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद फिर हम देखेंगे कि अब स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से हमें वो 4 कंसेप्ट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। पहला वे कि हमें इसे फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरी चीज़ कैंडल इम्बैलेंस, क्या इन यहाँ से यहाँ तक मार्केट आई है जो, उसके बीच में हमें कहीं कैंडल इम्बैलेंस तो दिख रहा है कि नहीं। अगर कैंडल इम्बैलेंस दिख रहा है तो उसको भी जैसे हम ऐसे मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे कैंडल इम्बैलेंस है, ठीक। फिर क्या है, मिटिगेटेड, नॉन मिटिगेटेड। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये कैंडल इम्बैलेंस है, क्या उसको कहीं ना कहीं मिटिगेटेड किया है। जो भी तक कैंडल बन रही है, चार्ट बन रहा है, क्या वो इसे मिटिगेटेड किया है कि नहीं। अगर कर दिया है तब तो ये खत्म हो गया, फिर हम कहीं और ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। अगर नहीं किया है तो हमें इसे मार्क कर लेंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से हमें फिर डाउन की ट्रेंड लेनी है, ठीक है। और लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कहाँ है कि जाहिर सी आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, फिर बायर्स आ रहे हैं, फिर सेलिंग हो रहा है, फिर बायर्स आ रहे हैं, फिर सेलिंग हो रहा है, फिर बायर्स आ रहे हैं। मतलब कि करने का मतलब कि बायर्स और सेलर्स इक्वल हैं। तो ये हो गया बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं इसे चार्ट पे कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दिखता कैसे है और इसे हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं चार्ट पे, और चार्ट पे आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हो कि ये एक हायर लो, ये हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा है। जैसा हमने बताया था, हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी हायर लो अप डाउन करता हो, लेकिन अगर इस टाइप का भी मोमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे भी हम कैप्चर कर लेंगे। और यहाँ पे भी पहले हम जो आपको सिखा रखे हैं उस पर बताते हैं कि हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि अगर बुलिश है, अगर बुलिश है तो लास्ट सेलिंग कैंडल, अगर बियरिश है तो लास्ट बाइंग कैंडल। तो जैसा कि हमने ये देख रखा है कि ये लास्ट बाइंग कैंडल हमारी यही है, हमारे लास्ट ये बाइंग कैंडल है, इसको हमने मार्क कर लिया, इसको हमने मार्क किया। पहले हमें स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर मैपिंग। तो हमें स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी दिख रहा है कि हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे फॉर्मेशन बनते हुए चल रहा है, लोअर लो, लोअर हाई का। तो पहली बात तो हमने एक स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो गया। दूसरा कैंडल इम्बैलेंस है कि नहीं, हमने इसको फाइंड आउट कर दिया लास्ट बाइंग कैंडल को। कैंडल इम्बैलेंस सर्च करते हैं, क्या यहाँ पे कैंडल इम्बैलेंस है कहीं, कैंडल इन दोनों की इम्बैलेंस है कि नहीं। देखो इसके प्रीवियस, पहली बात तो इसके प्रीवियस को भी इसने ब्रेक किया है, इसके ये जो प्रीवियस है इसको भी इसने ब्रेक कर रखा है, देख सकते हो आपको प्रीवियस कैंडल को भी ब्रेक कर रखा है। अगर इसको भी अगर आप मानते हो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी इसने ब्रेक कर रखा है इसे भी, तो इसने ब्रेक कर रखा है। तो ऑलरेडी हम पीछे जाएंगे, अब यहाँ पे इम्बैलेंस सर्च करेंगे कहीं इम्बैलेंस कहाँ है। कैंडल इम्बैलेंस, इस कैंडल और इस कैंडल, इन दोनों कैंडल के बीच में आप देख सकते हैं कि इम्बैलेंस हो रहा है, इन दोनों कैंडल के बीच में इम्बैलेंस हो रहा है। तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मार्क कर लेते हैं पहले। ये हो गया इम्बैलेंस, इन दोनों कैंडल के बीच में इम्बैलेंस हो गया। और मिटिगेटेड है कि नहीं मिटिगेटेड है, जब इसने इसके हाई को ब्रेक किया
उसके बीच में कहीं मिटिगेटेड है, नहीं है। इसके हाई को ब्रेक किया तो कहीं मिटिगेटेड है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन मिटिगेटेड है। लिक्विडिटी है, आप देख सकते हो जहाँ बायर्स है उतना सेलर्स है, सेलर्स बायर्स इक्वल है, लिक्विडिटी है। अगर हम यहाँ पे अगर मेजर करते हैं तो जो ये इम्बैलेंस है इसको दोबारा मार्केट रिट्रेस करने आई, फिर मार्केट डाउन गई, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका, ये तो अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और ये हो गया इम्बैलेंस कैंडल कि इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस है, तो मार्केट जाहिर सी बात है कि वो बैलेंस करने के लिए एक बार आएगी। तो हमें जैसे ही मार्केट बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आती है और हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो एक अच्छा खासा मोमेंट हमें मिल जाता है। अगर हम मान लो अगर यहाँ पे आई मार्केट, जैसे ही ये कैंडल का रिजेक्शन हुआ, अच्छा डोजी कैंडल बनाई है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इम्बैलेंस किया, टच भी किया, इम्बैलेंस किया। जैसे इसको यहाँ पे अगर हम लगते हैं और प्रीवियस कैंडल के हाई को अगर हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मार्क करने के बाद हमें देख सकते हो अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा। कहाँ तक मिलेगा? यहाँ तक। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई टारगेट कहाँ तक रखें? टारगेट हम इस कैंडल के हाई तक रख सकते हैं, इस कैंडल के हाई तक हम अपना टारगेट रख के चल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसको ब्रेक करेगी तभी मार्केट में दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। हाई स्विंग बना रही है ना मार्केट, हायर हाई हायर लो बना रही है, तो हमें जाहिर सी बातें पता है कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगी हायर लो कहाँ से होगा, हायर लो लोअर हाई कैसे होगा। तो हम जब तक इसको ब्रेक नहीं करती है तब तक तो होगा नहीं। तो हम इसके लो को मार्क कर लेंगे कि यहाँ तक हमारा टारगेट है, इसके लो को हम टारगेट मान के चलते हैं। हो सकता है ये लो ब्रेक करे तुरंत रिवर्स हो जाए, इसी अच्छा है कि हमें यहाँ पे टारगेट मान के चलना है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है। और जैसे ही हम उसको मान के चलते हैं तो आप देख सकते हो कि हमें कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, 1:3 का मिल रहा है। अगर आप अच्छे से सेफ्टी अगर लेना चाहते हो, इसके एसएल को आप यहाँ रख लेते हो, तब पर आपको 1:2 का रेशियो मिल जाएगा। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो एक और हम ऑर्डर ब्लॉक आपको दिखाते हैं। दूसरा चीज़ क्या हो गया कि एक तो ये हो गया, ये हमने फाइंड आउट किया। हमारा दूसरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे हो गया? यहाँ पे हो गया। ये देख सकते हो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब हमें देखना है कि कैंडल इम्बैलेंस है कि नहीं है। देख सकते हो इनके और इनके बीच में कैंडल इम्बैलेंस है। हम जूम आउट करके दिखा देते हैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे और इनके इनके बीच में कैंडल इम्बैलेंस है। तो हमें तो ये मिल गया कैंडल इम्बैलेंस। और मिटिगेटेड है कि नहीं मिटिगेटेड है? भाई देख सकते हैं कहीं मिटिगेटेड नहीं है, डायरेक्ट मार्केट आई है, इसको ब्रेक किया इसके अपने प्रीवियस हाई को, फिर नॉन मिटिगेटेड लिक्विडिटी है ऑलरेडी, आप देख सकते हो लिक्विडिटी है। फिर जैसे ही कैंडल यहाँ पे टच करती है, जैसे ही इसको मिटिगेटेड करती है, तुरंत मार्केट डाउन चली जाती है। और डाउन आती है, आप अच्छा खासा रिवॉर्ड पा सकते हो। अगर मान लो इसने यहाँ पे एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद आपको इसके हाई को भी रख सकते हो आप। तो देख सकते हो इसके हाई को भी आप ऐसा मार के रख सकते हो। तो हमें 1:3 तो आराम से ही मिल जाएगा। थोड़ा सा सिस्टम स्लो काम कर रहा है, तो आप देख सकते हो। फिर इसी तरीके से हमें नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है कि हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। तो हम देख सकते हो फिर ये स्ट्रक्चर मैपिंग जो है ये तो CHO हो गया, ये तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। फिर हम यहाँ पे नहीं, फिर ऐसे ही करके हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन कहाँ रहा है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन कहाँ रहा है। अगर आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे वीडियो देखना है तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बना के डाल रखा है, तो आप जाके विजिट करके देख सकते हो कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसा है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, और चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।